हरिओम। आपके गमले में जब फूल खिलता है आपको प्रसन्नता होती है। वो अलग बात है कि आप शोर नहीं करते हो, लेकिन हृदय में प्रसन्नता होती है। फूल के खिलने के कारण, खिले हुए फूल को देखने के कारण आपका हृदय प्रसन्न होता है। ऐसे ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं जब हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है। चेहरे की मुस्कान, हमारे चेहरे की मुस्कान हमारे परमात्मा को प्रसन्न करती है। तो जो चीज हमारे परमात्मा को प्रसन्न करती है, क्यों ना हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति, भगवान गीता में कहते हैं। जो मेरे आश्रित हैं वो प्रसन्न रहते हैं। आपके बच्चे यदि आपसे प्रसन्न हैं तो स्वाभाविक है आप भी प्रसन्न होंगे। यदि बच्चे आपसे शिकवा शिकायत करते हैं, आपको दुख होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। जो ब्राह्मणाधाय कर्मणि, एक श्लोक और भगवान बोलते हैं, संगम त्यक्त्वा करोति सः। जो परमात्मा के आश्रित होकर कर्म करता है, ऐसे लोगों को ब्रह्मभूत बोलते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, वो प्रसन्न रहता है। न शोचति न कांक्षति, वो न किसी बात का शोक करता है और ना ही कोई इच्छा ही व्यक्त करता है, क्योंकि उसका संपूर्ण आश्रय परमात्मा है। एक साधक का संपूर्ण आश्रय परमात्मा है। एक संसारी का संपूर्ण आश्रय संसार है। यही भिन्नता है साधक और संसारी में। साधक ने अपना संपूर्ण आश्रय परमात्मा को बना रखा है और संसारी ने अपना संपूर्ण आश्रय संसार का ले रखा है। उसकी प्रत्येक दुख और सुख संसार आधारित है, संसार के व्यक्तियों पे आधारित है, वस्तुओं पे आधारित है, परिस्थिति की अनुकूलता पे आधारित है, प्रतिकूलता पे आधारित है। अनुकूल परिस्थिति तो सुखी और प्रतिकूल परिस्थिति तो दुखी। साधक ऐसा नहीं है। सम दुख सुख स्वस्था सम लोटास्म कांचन। साधक क्योंकि परमात्मा आश्रित है। क्यों सम है साधक? साधक सम इसलिए क्योंकि वो परमात्मा आश्रित है। वो सुख और दुख में सम है। सम दुख सुख स्वस्थ। हमारी संतान यदि हमारे प्रत्येक निर्णय में, क्योंकि माता पिता का निर्णय कभी संतान के विपरीत नहीं होता है, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन संतान की अनुकूलता, संतान की उन्नति, संतान का उद्धार, ये माता पिता के हृदय में रहता है, केंद्र में रहता है, केंद्र में उद्धार रहता है। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है,
इतने प्रावधान किए हैं, किस लिए? एक हमारे उद्धार के लिए, अपने संतानों की उद्धार के लिए। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आके बन दिया भूला तू अपना करार है। बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि चले गए विदेश या नौकरी पे चले गए, माता पिता को ध्यान देना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं। माता पिता तरसते हैं, एक फ़ोन ही कर दे, कम से कम दिन में एक बार बात कर ले, हाल चाल ले ले। अब यहां पे दोनों ही पक्ष देखो। संतान वचन विमुख हो गया, कर्तव्य विमुख हो गया, धर्म विमुख हो गया, संतान का जो धर्म है। और माता पिता धर्म विमुख तो नहीं हुए, लेकिन आश्रय है संसार का, संतान का, इसलिए दुखी है। यदि वो आश्रय परमात्मा का हो तो दुख नहीं। हम जब ये बात कहते हैं सत्संग में अक्सर, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, यहां पूर्ण भक्ति है और पूर्ण परमात्मा का आश्रय है। परमात्मा का आश्रय लेने वाला कभी शिकवे शिकायत नहीं करता है। परमात्मा का आश्रय लेने वाला कभी दुखी नहीं होता है। परमात्मा का आश्रय लेने वाला जगत के आधार पे आधारित नहीं होता है। उसका आधार अपना विश्वास, उसका आधार अपनी श्रद्धा, उसका आधार अपना ज्ञान, उसका आधार अपना प्रेम परमात्मा के प्रति। वो खिन्न नहीं होता है। साधक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि साधक किसी भी परिस्थिति में खिन्न नहीं होता है। और जो संसारी है वो प्रत्येक परिस्थिति में खिन्न रहता है। वो ढूंढता है, क्या ढूंढता है? अप्रसन्नता के कारण। संसारी अप्रसन्नता के कारण ढूंढता है, साधु प्रसन्नता के कारण ढूंढता है। उसी परिस्थिति से संसारी कहता है, आधे गिलास को देख के, अरे आधा ही तो है। साधु कहता है, अरे आधा तो मिला, धन्यवाद उस ईश्वर का, कम से कम आधा ही मिला। जहां से संसारी निराश होता है, साधु वहीं से प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। साधु आधे में भी परमात्मा का धन्यवाद देता है, संसारी आधे में शिकायत करता है। जो भी प्राप्त है ना, तुम्हारी जैसी भी परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां, जो भी पारिवारिक संरचना है, जैसी भी परिस्थिति है, तो उसमें प्रसन्न रहो। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति। बना है फिर, अब तक इतनी आयु हम जी चुके हैं, सब होता आया है, आगे भी होगा। आगे और अच्छा होगा। हमने आश्रय परमात्मा का लिया है।
हमने आश्रय परमात्मा का लिया है और परमात्मा का आश्रय कभी निराश नहीं करता। कोई एक भक्त आप ऐसा बताओ जिसने परमात्मा का आश्रय लिया हो और निराश भी रहा हो। बाहर की परिस्थितियां भक्त को निराश नहीं करती। मीराबाई के सामने बाहर की कैसी भी परिस्थितियां आई वो निराश नहीं हुई। वो तो कहती है नित्य नित्य होय सवाय, तुम्हारा आनंद तुम्हारी प्रसन्नता नित्य नित्य सवाया हो। बाहर कोई ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं जो हमें अप्रसन्न कर जाए। स्वप्न में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो हमें दुखी कर जाए, क्योंकि हमने स्वप्न को स्वप्न मान लिया है जागने के बाद। जब तक अज्ञान में थे ठीक है, जैसा भी आचरण व्यवहार वाणी सुख दुख की अनुभूति क्रोध विषय कामना, लेकिन जागने के पश्चात ज्ञान में जागने के पश्चात ज्ञान में जागने के पश्चात वो सारी बातें निराधार हो गई। स्वप्न की तरह जो कुछ भी नानक बोलते जब लग जो कुछ दिख रहा है, जब लग देखे तब लग माया, जो देखे सो सकल विनाशी, जो देसे सो चालनहार। कहां मन अटक जाता है छोटी छोटी बातों पे। तुम साधु हो ना, तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं। तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। हो सकता है बाहर परिस्थिति संसार की दृष्टि से उलझी हो, अशांत हो, किसी का आचरण, किसी का व्यवहार, किसी की वाणी तुम्हें ना भाती हो, लेकिन वो जो स्थिति है वो अज्ञान की है, कभी नहीं भाती थी। आज किसी का उल्टा व्यवहार भी भा रहा है, आज किसी के अपशब्द भी भा रहे, कठोर वाणी भी मधुर लग रही है। क्यों? क्योंकि आज हमारी दृष्टि परिवर्तन हो गई। कल तक व्यक्ति का भाव था, आज उसमें ही अव्यक्त परमात्मा का भाव। कल तक संबंध का भाव था, आज समत्व का भाव है। इसलिए ज्ञानी प्रसन्न रहता है, संसारी खिन्न रहता है, क्योंकि उसने समत्व के भाव को प्राप्त नहीं किया है। समत्व का भाव तत्व की दृष्टि से उपजता है, समत्व का भाव तत्व की दृष्टि से उपजता है। सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए। संसार में जिसको शिक्षा दीक्षा मिल जाती है वो बड़ भागी होता है, वो जीवन में कुछ कर सकता है। जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए जीवन थोड़ा कठिन होता है। हम पढ़ पाए, हम गुरु की कक्षा में हमें दाखिला मिल गया है, हमें एडमिशन मिल गया है, तभी हम तत्व को पढ़ पाए। हम जो पढ़ाई करते हैं गुरु की कक्षा में तत्व ज्ञान की, तत्व ज्ञान ही तो हमें समत्व का भाव देता है। तत्व से समत्व है। जो ये पढ़ाई कर लेते हैं ना तत्व की, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये जो पढ़ाई है ना ये सबसे ऊंची है। कुछ विरले होते हैं जिनको तत्व का ज्ञान होता है, जिनको गुरु की कक्षा मिलती है, जो तत्व के ज्ञान से समत्व की स्थिति में पहुंच पाते हैं। और जो समत्व की स्थिति में पहुंच पाते हैं वही सुखी होते हैं। हम सब बड़ भागी हैं,
हमने तत्व को समझा है, हमने समत्व को समझा है, हमने परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूप में एकता स्थापित कर ली है। जो साकार कर रहा है वो निराकार की मर्जी, ये ज्ञान है। इसलिए जो साधु है वो कभी खिन्न नहीं रहता है और संसारी सदैव खिन्न रहता है। हम बहुत भाग वाले हैं जो हमें प्रसन्नता का मंत्र मिल गया है। जहां संसारी खिन्न है, साधक वहां प्रसन्न है। अपनी प्रसन्नता को अर्जित करो, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखो। आपकी प्रसन्नता परमात्मा को प्रसन्न करती, वरना भगवान ये शब्द ना बोलते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा, आनंद में रहो। जो भी चीज में प्राप्त है ईश्वर का धन्यवाद। सुबह आंख खुल गई, ईश्वर का धन्यवाद। बहुतों की शायद आंख भी ना खुली हो, रात में ही सुबह हुई, आप अपना शौचालय नेत्र जो दिन की क्रिया है, बहुत लोगों की नलियां पड़ी होंगी, आप ईश्वर का धन्यवाद दो। कोई श्वास लेने में परेशानी अनुभव कर रहा होगा, नलियां पड़ी होंगी, ऑक्सीजन लगी होगी, आपने आंख खोली, श्वास ली, नित्य क्रिया की, सब सुलभ सुलभ हो गया, सहज सहज हो गया। आपने अपना चाय पानी नाश्ता, लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक निवाला भी मुश्किल से उतरता है, न जाने कितने लोग अस्पताल में पड़े हुए। जब तुलना करोगे लोगों से तो सहज ही परमात्मा का धन्यवाद निकल आएगा। धन्यवाद प्रभु आज आंख खोलने के लिए, धन्यवाद प्रभु इस शरीर में श्वास देने के लिए, आज का दिन आपने और दिया। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, आज मैं तुमसे और अधिक प्रीत कर पाऊंगा, आज मैं आपका और अधिक धन्यवाद कर पाऊंगा। आज का दिन आपकी कृपा है, आपकी करुणा है। ये जीने का तरीका है, ये जीवन को खुशहाल बनाने की विधि है। गुरु हमें धन्यवाद करना सिखाता है, गुरु हमें प्रसन्न रहना सिखाता है। संसार तो जलती आग है, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। वो वृक्ष कैसे हो हरा जिसमें लगी हो आग रे। संसार के वृक्ष पे आग लगी, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोस रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या है। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे। हम भागने में समर्थ हुए, हमें गुरु ने शरण दी है, हमें गुरु ने धन्यवाद करना सिखाया है, हमें गुरु ने प्रसन्न रहना सिखाया है, हमें सर्व में गुरु ने परमात्मा के दर्शन कराए हैं, हमें गुरु ने तत्व का ज्ञान दिया है, हमें गुरु ने समत्व का भाव दिया है। गुरु ने हमारे जीवन को सार्थक किया है। हम उस प्रभु का, उस गुरु का धन्यवाद करें और संकल्प लें कि हम हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, हम हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, हम हर हाल में प्रसन्न रहेंगे।